एक बार फिर से नमस्कार सभी को एंड वेलकम बैक टू लाइव पोस्ट कार्ड्स। मैं सिद्धार्थ बैंगलोर से और आज आपके लिए आने वाला हूँ एक खास व्लॉग कवरिंग मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इससे पहले कि मेघालय के डिटेल्स में दिखाना शुरू करूँ, ये जानना ज़रूरी है कि मेघालय में पहुँचा कैसे। फ्लाइट से, ट्रेन से, गाड़ी से? नहीं, मेघालय का जर्नी मैंने चालू किया था अपने मोटरसाइकिल में राइट फ्रॉम बैंगलोर ऑन 9th ऑफ अक्टूबर। बट जब तक मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत मेघालय के फुटेज मैं दिखा देता हूँ, अपने ड्रोन फुटेज जो मैं मेघालय में लिया था 2 हफ्ते पहले। तो स्क्रीन पे वो देखिए और मैं शिफ्ट हो जाता हूँ स्क्रीन के एकदम ऊपर और वहाँ से सुनाता हूँ आपको मेघालय जर्नी का कहानी। तो 9th ऑफ अक्टूबर में मैंने मेघालय का जर्नी अपना शुरू किया था अपने मोटरसाइकिल में बैंगलोर से, और आंध्रा, उड़ीसा, कोलकाता होते हुए मैं पहुंच गया अरुणाचल प्रदेश। बट मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ था मेरा क्लासमेट दादू। हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे एंड हिज निकनेम इज दादू। तो हम लोग दोनों अपना जर्नी शुरू किए अलीपुरद्वार, दैट इज़ इन नॉर्थ बंगाल। तो अलीपुरद्वार से हम लोग अपना जर्नी साथ में चालू किया। दादू हैड ड्रिवन ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता टू अलीपुरद्वार अपने क्रेटा में, और वहाँ से हम लोग दोनों अपना जर्नी चालू किए। अरुणाचल में 4-5 दिन बिताने के बाद हम लोग वहाँ से पहुँच गए, अरुणाचल से पहुँच गए मेघालय यानी शिलोंग के पास। सो मेघालय पहुँचने के बाद दादू हैड टू गो बैक होम। तो उसके बाद मेघालय में पूरा अपने आप से ही कवर किया। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे कि मेघालय तक बाइक चला के आके मैंने अपना बाइक मेघालय में पार्क कर दिया। क्यों पार्क किया? क्योंकि मेघालय के जो एक्सप्लोरेशन जोन है वो मोस्टली ये वाटरफॉल ट्रैक्स है, वहाँ पे केव्स है, वहाँ पे जो अदर एक्सप्लोरेशन एरियाज है वहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रैकिंग का ज़रूरत होता है। और मैं तो वो जो सेल्फी पॉइंट तक जाके सेल्फी लेने वाला इंसान हूँ नहीं। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन किया। काफ़ी चढ़ाई थी वाटरफॉल तक जाने के लिए, कभी कभी आपको नीचे उतर के वाटरफॉल तक जाना पड़ता है, प्लंज पूल। और लिविंग रूट ब्रिज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है वो जाने के लिए 3500 सीढ़ी नीचे तक जाना पड़ता है। तो दैट इज़ अ वेरी टीडियस ट्रैक, 4 से 5 घंटा लग जाता है उस ट्रैक में। तो राइडिंग गियर्स पहन के ये सब जगह कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे पास टाइम भी कम था और राइडिंग गियर्स पहन के सब कवर करना मुश्किल भी है। तो इसीलिए मैंने अपना बाइक पार्क कर दिया अपने दोस्त देव के घर, और वहाँ से एक रेंटेड कैब लेके मैंने चालू किया अपने मेघालय का सफ़र। और मेरे साथ मौजूद थे वहाँ के लोकल एंड वेरी एक्सपीरियंस ड्राइवर दीपक, जिन्होंने फटाफट मेरे मेघालय के आसपास जो हॉट स्पॉट्स थे मुझे सारे घुमा दिए और मैंने एक्सप्लोर कर लिए। और यहाँ से मैं शुरू करूँगा मेघालय का एक्चुअल व्लॉग। हमने अरुणाचल के दिरांग वैली से अपना जर्नी चालू किया मेघालय पहुँचने के लिए, यानी उमियम लेक जो शिलोंग के पास है वहाँ पहुँचने के लिए। और ये रहा रूट। 300 किलोमीटर के पहाड़ी रोड क्रॉस करने में हमें लग गए थे लगभग 10 घंटे। This is the Umiam Lake compound, and this is the Orchid Lake Resort. और अभी हम लोग हैं इन द स्टेट ऑफ मेघालय, उमियम लेक रिजॉर्ट में। दिस इज आवर ब्यूटीफुल कोजी वुडन कॉटेज एंड दादू इज ऑल गियर्ड अप सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग यो और ये है बैल्कनी, सुपर बैल्कनी है, एकदम वुडन वाला बैल्कनी। और इस जगह का नाम है, इस रिजॉर्ट का नाम है ऑर्किड लेक रिजॉर्ट। दिस इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बैंग इन फ्रंट ऑफ द लेक। वो दूर लेक दिखाई दे रहा है यहाँ से, नीचे है पार्किंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। कल हम 8 बजे के बाद पहुँचे एंड वी वर स्टक थ्राइस इन आर्मी कॉन्वॉयज। वो लोग का कुछ निकल रहा था, ट्रांसपोर्ट कुछ हो रहा था। दिरांग से निकलते हुए हम लोग अभी फंस गए हैं लंबी आर्मी ट्रक्स के लाइन में। ये लोग पहले पूरा निकलेंगे, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। सो अभी बोमडीला होके भालुकपोंग जाएंगे, भालुकपोंग बॉर्डर जैसे मैंने कहा। यहाँ पे
बुरी तरह फंस गए काफ़ी देर से, ऑलरेडी अराउंड 10 मिनट हो चुका है। ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं 50 से भी ऊपर ट्रक जा चुके हैं, अभी भी दूर दूर तक दिख रहे हैं ट्रक। देखते हैं कब छूटती है तभी निकलेंगे। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है अभी। और मैंने अंदर वो वार्म लाइनर पहना हुआ है, तो मुझे लगता है कि राइडिंग जर्सी में तुरंत आना पड़ेगा। एंड वी गॉट स्टक इन दैट। तो लास्ट वाला जो हाईवे हमें मिला NH6, दैट वाज स्प्लेंडिड, सुपर मेघालय वाला हाईवे, 4 लेन घाट के ऊपर। सो इट वाज वेरी नाइस। और दादू इज़ ऑल पैक्ड अप नाउ। आज दादू निकलने वाला है घर के लिए टुवर्ड्स कोलकाता। ओवर टू दादू, एनीथिंग? लिविंग विद अ हेवी हार्ट, और यही बोल सकते हैं। बट ठीक है, इतना ही सही, फिर से तो होते ही रहेगा। और बाकी मेघालय थोड़ा बहुत पहले घूमा हूँ, तो इसीलिए फिलहाल थोड़ा ऑफिस का काम करने निकल जा रहा हूँ घर। आगे आगे फिर देखते हैं अगला कब मीट कर सकते हैं, कहाँ मीट कर सकते हैं, वो भी है। बट हाँ, जो सिद्ध ने बोला कल रास्ता औसम था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज ड्राइव, क्योंकि रात के अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दिया। डेफिनेटली इट्स वुड बी अ सीनिक ब्यूटी, द रोड्स दे हैव मेड, इट्स वेरी गुड। सो लेट्स सी। अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं लेक का साइड में, थोड़ा लेक का फुटेज और थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेक जितना हो सके। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टेम्परेचर एकदम मस्त है, पूरा प्लेजेंट क्लाइमेट है। कुछ वार्म पहनने का ज़रूरत नहीं है, अभी अक्टूबर एंड है, बट इट्स वेरी प्लेजेंट, वेरी सूदिंग। हल्का सा ठंड है। एंड दिस इज़ द रिजॉर्ट। सुपर्ब लोकेशन एंड ऑसम एम्बियंस। खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर मेघालय उमियम, you can try to book this place. और अभी हम लोग सैर कर रहे हैं रिजॉर्ट के अंदर। बहुत अच्छा लैंडस्केप है यहाँ पे, ग्रीन एंड सीरीन ऑल अराउंड। डेक्स बने हैं फॉर फोटो शूट्स एंड दिस इज द ब्यूटिफुल लेक। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से लेक का। कुछ लोग वो ट्रेल पाथ पे नीचे भी गए हैं। और लेक 9 बजे खुलती है, हमें पता चला है। एंड वो उधर से एक मेन गेट है जहाँ से लेक साइड में एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वहाँ पे बाउंड्री, एक फेंस लगा हुआ है, तो इसके बाहर नहीं जा सकते क्लोजर टू द लेक। बट यहाँ से जो व्यू मिल रहा है अभी के लिए तो इतना ही सही लग रहा है। सो दिस इज उमियम लेक इन मेघालय, वेरी क्लोज टू शिलोंग। और मेरा आज का आइटनरी है कि अभी दादू आज निकल जाएगा घर, जैसे उसने कहा। इट्स ऑफ कोर्स हमने मस्त अपना टाइम बिताया कुछ दिन। इट वाज ऑसम, इट वाज वेरी गुड। गाड़ी बाइक दोनों मिला के हमने अपना मस्त ट्रैवल प्लान्स बनाए। इट वाज वेरी नाइस। तो वही आज से तो इसके बाद आफ्टर दादू लीव्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में, उसके बाद आई विल गो टू देव्स हाउस। यहाँ पे 18 किलोमीटर दूर देव का घर है। देव इज़ माई आवर ट्रैवल प्लानर, ऑफ बीटर्स का क्यूरेटर। सो उसके घर जाएंगे एंड उसके घर जाऊंगा आई मीन। एंड वहाँ से आई हैव अ प्लान टू ट्रैवल टू चेरापूंजी। लेकिन वो प्लान मैं कैब में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बिकॉज देर आर नूक एंड कॉर्नर्स जहाँ पे राइडिंग जैकेट गियर्स पहन के जाना पॉसिबल नहीं है, वाटरफॉल्स एंड ट्रेल पाथ्स टू बी कवर्ड। तो इसीलिए नेक्स्ट कुछ दिन मोस्टली मैं कैब में घूमूंगा फिरूंगा एंड आई विल सी इन एंड अराउंड मेघालय, चेरापूंजी एंड अदर प्लेसेस जो मैं ब्लॉग में कवर करूंगा ऑफ कोर्स। सो दैट्स द प्लान। एंड ये जगह छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो सीरीन, सो पीसफुल, काम। तो मैंने इस बार एक्चुअली 3 नए स्टेट्स एक्सप्लोर किए। फर्स्ट है अपना असम, नेक्स्ट अरुणाचल और थर्ड है मेघालय। 7 सिस्टर्स में मैं कभी ट्रैवल नहीं किया था, सेल्फ ड्राइव नहीं किया था, तो पहली बार इन 3 स्टेट्स में ऑलरेडी
ने ट्रैवल कर लिया। और यहाँ के अगर पेट्रोल प्राइसेस आप कंपेयर करें तो अरुणाचल हैज़ द लीस्ट फ्यूल प्राइस, आई मीन नॉट पेट्रोल प्राइस एग्जैक्टली बट फ्यूल प्राइस। सो अरुणाचल इज़ द लीस्ट फ्यूल प्राइस, उसके बाद है मेघालय एंड थर्ड है असम। तो अगर इन 3 स्टेट्स में आप घूम रहे हो तो अरुणाचल वुड बी द मोस्ट फेवरेबल प्लेस टू फिल अप टैंक अप। और सेकंड होगा ऑफ कोर्स मेघालय, थर्ड होगा असम। और अगर आप बंगाल वापस जा रहे हैं उस रूट से और भी नीचे जा रहे हैं तो इट्स बेटर टू completely do a full tank in Meghalaya or in Arunachal and then move ahead. और लिकर का प्राइस कंपेयर करें तो आई थिंक अरुणाचल इज स्टिल द बेस्ट, वहाँ से खरीद लेना ही बेटर है। तो अगर भालुकपोंग बॉर्डर से आप निकल रहे हैं, देयर आर सो मेनी लिकर स्टोर्स अराउंड, तो वहाँ से उठाओ एंड क्रॉस द बॉर्डर, नोबडी विल बी चेकिंग बिकॉज उसके बाद असम आ जाता है। असम बॉर्डर में कोई चेक नहीं होता। इट्स नॉट लाइक गोवा कर्नाटका बॉर्डर जहाँ पे कुत्ते ऐसे बैठे रहते हैं पुलिस चेक करने के लिए। So that's the advantage and you can carry them along to other states. And Northeast is famous for pork dishes, pork cuisines. So do not forget to try them if you are non-vegetarian. So magic moments are over और दादू is leaving for Calcutta. तो यहाँ से मेरा सफ़र अकेले का फिर से शुरू in मेघालय। So it was जलते तो रहूंगा क्योंकि मैं ऑफिस करूंगा, ये घूमेगा। बट ठीक है, वी विल रीलिव दिस मोमेंट। नेक्स्ट फिर से होगा वही, ये तो चालू है, स्टार्ट हुआ सिर्फ। बस अभी बोलते हैं कि जैसे ऐसे जो हमने अपना एडवेंचर किया, जो हमने अपना एक्सपीरियंस किया, ये सबको मेमोरी में रखना चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मेमोरी कार्ड से ज़्यादा। और जो यहाँ से जो फुटेज, पिक्चर्स, जो भी आप बोलो, स्नैप्स, ये सब जेपेग से ज़्यादा पेग में रखना चाहिए। वो भी हमने किया। सो इट वॉज ऑल गुड, इट वॉज फन एंड फाइनली दादू's कार इज़ एक्चुअली रेविंग अप। अभी थोड़ा सुबह सुबह का ट्यूनिंग हो रहा है बिफोर ही लीव्स। और मैं अभी हल्का फुल्का एक एक्सप्लोरेशन करके आ जाऊँगा उमियम लेक में। 9 बजे गेट खुल गया है और उसके बाद जाऊँगा देव के घर। सो ये लेक ओपन होता है 9 o'clock एंड 4:30 बजे क्लोज हो जाता है। टिकट एंट्री के लिए 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है एंड 50 मीटर तक इन लोगों ने कहा कि ड्रोन उड़ा सकते हैं। 50 मीटर इज़ एक्चुअली अ वेरी लेस हाइट बट एनीवेज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो 50 मीटर तक ही मैं अपना ड्रोन यहाँ पे उड़ाऊँगा फिर। एंड दिस इज़ अ नाइस वॉकवे एक्चुअली, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पेड़ यहाँ पे है तो काफ़ी शेड मिल जाता है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे। इट इज़ नॉट एज कूल एज अरुणाचल। थोड़ा लोअर बेल्ट पे है इसलिए गर्मी ज़्यादा है। मेन गेट से 100 मीटर चलने पर ही है पार्किंग। वेरी नाइस सीरीन जोन, एकदम ग्रीन। और यहाँ पे है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे है MTDC का कैफेटेरिया, दिस इज द जेटी पॉइंट। और ये है बोट्स। कुछ खास कंडीशन में नहीं लग रहा है बट लाइफ जैकेट्स है तो आदमी बच तो जाएगा ही। एंड दिस इज द उमियम लेक व्यू पॉइंट। इस लेक का हिस्ट्री मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, सो डोंट मिस द फॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ द लेक।
time to bid goodbye to Umiam Lake Resort. I'm all decked up और अभी बाइक भी सेट है and now heading to Dev's place. Good. Chalo, I recorded your house as well on my GoPro. Okay. So finally signing off from the curator's house, Dev's residence in Shillong. And thanks to Auntie and Debbie for hosting me here. और यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा वपड़ा भी हल्का धो लिया, रिफ्रेश कर लिया फॉर द रिटर्न जर्नी, तो वो भी काम हो गया. बाइक भी यहाँ सेफली पार्क कर दिया है. सो एवरीथिंग इज सेट और अभी निकलेंगे टुवर्ड्स चेरापूंजी.